जय हिंद होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। क्या आप भी यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं? एग्जाम डेट आपको पता ही है, 25, 26, 27 अप्रैल को आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी बेसिक क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट को आने चाहिए। और ये आज की क्लास 2 होने वाली है, तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और हमारे साथ इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिए। और टॉप 100 क्वेश्चन है तो 100 आउट 100 करने की कोशिश करिएगा और देखिए आपका स्कोर कार्ड कितना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस क्लास को, बहुत ही ध्यान से स्टार्ट करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जांचिए और बताइए कितने क्वेश्चंस आज की इस क्लास से सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको राइट आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जिससे क्या होता है आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर मेरठ? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कानपुर। कानपुर के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया ये कब किया गया था? 1950 या 1951 या 1952 या 1947? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर 1952। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा देने हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाविद्यालय स्थापित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर लखीमपुर खीरी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है? ऑप्शन ए में दिया गया महोबा, ललितपुर, झांसी या जालौन? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ललितपुर। ललितपुर अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोग कहाँ से इस क्लास को वॉच कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और होमगार्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ और आप किस अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करिएगा, ताकि हम उससे रिलेटेड भी आपको क्लासेस करवाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में क्लास को शेयर करते रहना है और यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के साथ ये क्लास आपको शेयर करते रहना है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन करें, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, बरेली, प्रयागराज या गोरखपुर? तो यहाँ पर आगरा इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आगरा, जो कि बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर का सही मैंने किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या बुंदेलखंड या बघेलखंड, रुहेलखंड या अवध? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 7 नंबर आप सभी से पूछा जाता है, जो कि वीआईएमपी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2025 एवं 26 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता यानी कि लिटरेसी वाला जिला कौन सा है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर या गोंडा? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बता दूं, ये जो क्लास है आप सभी की संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी लाई गई है। यहाँ पर आपको ये पूरी संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर बनता है। और 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे चाकुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है? यानी कि चाकुओं के शहर के लिए प्रसिद्ध है, इसको और हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि चाकू उद्योग। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं जीके जीएस का, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर? तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर क्या बताना है? लखनऊ। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर झील ये कहाँ पर स्थित है?
रामगंगा, सहजाद नदी या रिहंद नदी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो गोविंद सागर झील की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर सहजाद नदी को लॉक करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल किस घराने से संबंधित? आपसे ये पूछा जा रहा है किस घराने से संबंधित है, तो आपको याद कर लेना है ये बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन आप यूं देख सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 5, 6 या 7, 8। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 7 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 7 जिले अगर आप लोग लॉक करेंगे तो बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है या निर्मित है? केन, बेतवा, सोन या चंबल? तो ये आपको बेतवा याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस जिले को भैया धान का कटोरा कहा जाता है? किस श्रेणी में आप लोग इसको लगाइए तो यहाँ पर चंदौली बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो गुप्त वंश की जानकारी देता है? तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गाजीपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन करा, ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ, बुंदेलखंड या बुंदेलशहर? तो यहाँ पर ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये गौतम बुद्ध नगर, जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है आप सभी का। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? क्या 84, 86, 89 या 92? तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 86 हो जाएगा। 86 को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाता है। एससी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 84 है और एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि दादरी ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये गौतम बुद्ध नगर अगर आपने लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये VIMP क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये हम नहीं बताएंगे। और प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है कि होमगार्ड कब मनाई जाती है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, शामली, सहारनपुर या फिर सोनभद्र? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है बलिया। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनता है। और 21 नंबर क्वेश्चन करा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? क्या लखनऊ, जौनपुर, आगरा या कन्नौज? तो यहाँ पर जौनपुर को आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना है। और 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? यानी लखनऊ पैक्ट की बात करें तो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, नरम दल और गरम दल के बीच या बी और सी दोनों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके क्वेश्चन का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हो जाएगा, जिसको बोलते हैं। तो और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी हुआ था और नरम दल और गरम दल के बीच में भी हुआ था, इसलिए राइट आंसर बी और सी बिल्कुल अगर आपने डी के साथ लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला, पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? यानी कि इसको पशु मेला के नाम से भी जानते हैं। आगरा, इटावा या बलिया या मेरठ? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आगरा हो जाता है। अगर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को चूज करे होंगे बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड या पूर्वांचल? तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी की जब भी बात की जाए तो ये भैया क्या सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या फिर मुरादाबाद? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी या पीलीभीत? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका अगर राइट आंसर की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट चूज करेंगे उन सभी का सही आंसर बनता है। और 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सी ललितपुर, जालौन या हमीरपुर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता
बनता है। परियोजनाओं से 100% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूर पूछे जाएंगे। तो परियोजना का क्वेश्चन आपको ये छोड़ना नहीं है कि माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, क्या झांसी, ललितपुर, जलौनपुर या हमीरपुर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ललितपुर हो जाता है। और अगर नदी पूछ लिया जाए तो बेतवा नदी आपको याद कर लेना है, बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखिए, कह रहा है सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना भदोही, सोनभद्र या चंदौली, प्रयागराज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ किया तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री की जब भी बात की जाए तो क्या अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बन जाता है ये रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा कि आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला की जब भी बात की जाए तो आपको प्रतापगढ़ बिल्कुल सही आंसर याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट करेंगे उन सभी का 100% क्वेश्चन आपका 100% आंसर बिल्कुल सही आंसर जाता है। और नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में गींडा का पूर्ण रूप क्या है। गींडा की अगर बात की जाए तो क्या गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन ए में दिया गया गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गोंडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। करेक्ट आंसर बन जाता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगर इस गींडा का शब्द पूछ लिया जाए। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। कह रहा उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आप सभी का 17 हो जाता है। यहाँ पर 17 नगर निगम है और सातव के रूप में। तो शाहजहांपुर ये आपका नवीनतम है, ये आप सभी से पूछा जाता है। और बढ़ते हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी ये कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी ये मुरादाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 36 नंबर क्वेश्चन आंसर आप सभी का 25 वर्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जब भी बात की जाए तो आपको 25 वर्ष आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट भी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला डेटा सेंटर पार्क ये भैया कहाँ स्थापित किया गया, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर या गाजियाबाद। तो ये जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर ये आपका स्थापित किया गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नमो भारत ट्रेन सेवा का संचालन किन शहरों में हो रहा है। तो ये भैया है तो ये दिल्ली और मेरठ के बीच में हो रहा है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन शुरू किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन में दिया गया प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा या अयोध्या। तो ये कहां पर किया गया है, राइट आंसर आप सभी का हो जाता वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर 25-26 में कितना कर दिया गया, 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या होगा बताइए फटाफट। तो ये यहाँ पर 25,000 बढ़ाकर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को हृदय कहा था। तो हृदय का आत्मा यहाँ पर संविधान की आत्मा और हृदय कहा, तो यहाँ पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो आपको याद कर लेना आर्टिकल 32 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय इसको कहा था। आर्टिकल 32 आपको याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। क्रांति से भैया बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्रांति आपको याद कर लेना है। तो ये भैया किस क्रांति से संबंधित है, दलहन उत्पादन, बागवानी और शहद, या जूट उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन। तो बागवानी
बागवानी अगर आपने राइट किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन, एस जे भाभा, एस चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हरगोविंद खुराना। अगर आप राइट आंसर आपकी क्वेश्चन का एस चंद्रशेखर हो जाता है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही किया है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है एस चंद्रशेखर, जो कि आपने ऑप्शन नंबर सी के साथ किया है। ठीक है, और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जो होती है तो ये क्या ऊष्मीय ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या परमाणु ऊर्जा में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर रासायनिक ऊर्जा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। आपसे पूछा जा रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया है बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान या हकीम अजमल खान? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको WBC बोलते हैं, या प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा? तो ये भैया हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या गुरुग्राम? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा? ये बेंगलुरु अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, एंगस्ट्रॉम किसकी मापन की इकाई है? तो ये ध्वनि की तीव्रता या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या विद्युत धारा, समुद्री गहराई? तो आपका करेक्ट आंसर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है असम, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? हमारे लोगों के जो कान है ये कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? तो आपका हो जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपकी ध्वनि ये सुन सकते हैं कान। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आपको बताना ये कहाँ से संबंधित है। तो ये अगर बात की जाए तो क्या ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए। क्लास आपको कैसी लग रही है और कितने क्वेश्चन आपके अभी तक समझ में आए हैं, ठीक है। और अपना स्कोर कार्ड अभी तक के क्वेश्चंस में जरूर शेयर करिए कि इतने क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे नए विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यानी अमरकंटक स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड आपको याद कर लेना। ये फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है? ग्रंथ की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको थायराइड याद कर लेना है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, ये भी याद कर लेना। और पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ आपको थायराइड मैंने बता दिया है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछा भी जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? या हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या
आर्कटिक महासागर, तो यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर जो भी स्टूडेंट करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और आप सभी से पूछा जा रहा है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी स्टूडेंट कर रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। और इसको शॉर्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आपको क्या बताना है? 1949, यानी 1949 अगर आपने लॉक किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता आप सभी का। और इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से ये स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? तो स्कर्वी की जब भी बात की जाए तो ये भैया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी विटामिन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भैया भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क 6, 7, 8 या 9? तो ये 6 राज्यों से या 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या 9 राज्यों से? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ये आपको याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 280 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है? स्वच्छ जल की झील अगर आपसे पूछी जाए, कैस्पियन सागर या लेक सुपीरियर या वैकॉल झील या वुलर झील? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है तो आपका सुपीरियर जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा जा रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो यहाँ पर ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। थर्डिंग आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और ये अगर सन की बात पूछे तो 1911 आपको याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी से पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में शीतलन यानी कूलिंग किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बात किया जाए, नंबर सी वाष्पशील तरल के वाष्पीकरण से। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या फिर पित्ताशय? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अग्नाशय। जो भी ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट लॉक किए होंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो क्या ये केडी जाधव या मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा या नीरज चोपड़ा? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको याद कर लेना है। राइट आंसर आपके क्वेश्चन का अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग की जब भी बात की जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड का ये टाइम लगता है। 8 नंबर क्वेश्चन करा भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? क्या मिथाइल आइसोसाइनेट? जी हाँ, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेंगे 1 नंबर आप सभी का पक्का हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी सभी से पूछा जा रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट याद कर लेना है। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये आपका इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे की जंग लगना ये किस प्रकार की अभिक्रिया का भैया उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? आपको पता होना चाहिए। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय लखनऊ में किस स्थान पर स्थित है? तो ये भैया किस स्थान पर स्थित है तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विभूति खंड गोमती नगर, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर तैनात करने के आदेश कौन जारी करता है? तो यहाँ पर ये ग्राम प्रधान या जिला कमांडर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जिला कमांडर के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की महिला बटालियन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कार्यालय कार्य या महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहयोग या केवल वीआईपी सुरक्षा या यातायात नियंत्रण? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहयोग करना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है।
है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होमगार्ड को मिलने वाला वर्दी भत्ता कितनी अवधि के अंतराल पर दिया जाता है। होमगार्ड को मिलने वाला वर्दी भत्ता ये कितनी अवधि के अंतराल दिया जाता है, तो ये भैया प्रतिवर्ष नियमों के अनुसार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपदा के समय जैसे बाढ़ या आग लग जाना होमगार्ड्स किस विभाग के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये भैया किस विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, शिक्षा विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इन सभी के साथ मिलकर ये वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होमगार्ड्स का चरित्र यानी सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन, तो ये भैया किसके द्वारा किया जाता है, स्थानीय पुलिस स्टेशन अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के तौर पर याद होना ही चाहिए, ये होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है 77 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स को किस डिजिटल ऐप या पोर्टल के माध्यम से ड्यूटी आवंटित की जाती है। उमंग ऐप या होमगार्ड ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HDMS, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि होमगार्ड्स के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें क्या सिखाया जाता है, ड्रिल और अनुशासन, हथियार संचालन या बेसिक, या भीड़ नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका जाहिर सी बात है, ये सभी चीज़ें आपको सिखानी होती हैं और ये सिखाना अनिवार्य भी होता है और ये सीखना भी पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपको चूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। इस होमगार्ड विभाग के अंतर्गत कुल कितनी कंपनियां स्वीकृत हैं, लगभग 500 या 500 से अधिक, या 1100 से अधिक, या 2000 या 100। तो यहाँ पर 1100 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसमें ग्रामीण और शहरों को मिला करके, दोनों मिला करके ये संख्या आपकी हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा होमगार्ड स्वयं सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता या फंड को क्या कहा जाता है, तो ये कल्याण कोष, यानी कि यहाँ पर याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कल्याण कोष याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा होमगार्ड की वर्दी का रंग कैसा होता है, बताओ भैया, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन आज के इस सेशन में है, क्वेश्चन बेसिक है, तो आप लोग बताइए होमगार्ड की वर्दी का रंग भैया कैसा होता है। ये खाकी वर्दी होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पूछा जा रहा है कि होमगार्ड विभाग के मंत्री 2026 में कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ या श्री स्वतंत्र देव सिंह। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये होमगार्ड विभाग के मंत्री हैं, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये वर्तमान में कार्यभार भी संभाल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होमगार्ड को मिलने वाले प्रतिदिन के पैसे को क्या कहते हैं, तो भैया प्रत्येक दिन के पैसे जो मिलते हैं उनको दैनिक भत्ता कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा हो एक होमगार्ड की ड्यूटी की सामान्य अवधि कितने घंटे की होती है, तो ये भैया कितने घंटे की होती है, लगभग आपको 8 घंटे का वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा होमगार्ड का जिला कार्यालय कहाँ होता है, यानी जिला कार्यालय अगर बात की जाए तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट, विकास खंड या नगर निगम या बैंक या विकास भवन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, कलेक्ट्रेट विकास खंड आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में कितने होमगार्ड मंडल कार्यालय हैं, 10, 15, 18 या 25। तो राइट आंसर आपको 18 के साथ करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है क्या होमगार्ड्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो आप सभी से पूछा जा रहा होमगार्ड्स किस कानून के तहत काम करते हैं, ये कानून आपको याद करना, जेल एक्ट या होमगार्ड्स एक्ट 1963। जी हाँ, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये आपको 6 दिसंबर याद कर लेना है, 6 दिसंबर 1963 को इनकी स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। का चुनाव ड्यूटी में क्या काम होता है, वोट डलवाना या शांति व्यवस्था बनाए रखना या चुनाव लड़ना या फिर ईवीएम मशीन बनाना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है, वोट डालना या शांति व्यवस्था। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शांति व्यवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, वहां पर किसी प्रकार का दंगा या लड़ाई वगैरह नहीं होगी। जब तक उन लोगों की ड्यूटी रहेगी वो अपनी ड्यूटी को यहाँ पर बनाए रखेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखना बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि होमगार्ड भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी क्या है।
यानी होमगार्ड भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता आपसे अगर पूछी जाए तो 8वीं पास या 10वीं पास, ये नियम अनुसार आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये आप लोग जरूर याद करिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकुंभ 2025-26 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो सभी लोगों को पता है कि ये प्रयागराज जिससे जाना जाता था, जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स के दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है, 5%, 10% या 15 या 20। तो आपको याद कर लेना है, ये जो वृद्धि हुई है ये आपका ऑप्शन नंबर बी 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है 2026 नवीनतम बजट के अनुसार आपको बताया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 2026 में पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। तो भैया उस जिले का नाम बताओ, क्या गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ, शामली या वाराणसी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाता है, राइट आंसर वाराणसी ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जा रहा है कि नमो भारत ट्रेन का विस्तार 2026 में मेरठ से किस शहर तक दिया गया है। तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को यहाँ पर राइट आंसर करना है कि नमो भारत ट्रेन का विस्तार 2026 में मेरठ से किस शहर तक दिया गया है, क्या गाजियाबाद, मोदीनगर या दिल्ली या उपरोक्त सभी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा, ये आप सभी को बताना है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए, गाजियाबाद, मोतीनगर, दिल्ली, जो कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान गृह मंत्री आपको ही कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है 2026 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर क्या जेवर एयरपोर्ट नोएडा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 2025-26 में दी जाने वाली कुल राशि कितनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 25,000 याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेगा 1 नंबर उनका पक्का हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक जिसको डीजीपी के रूप में जाना जाता है 2026 में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर प्रशांत कुमार या विजय कुमार, राजीव कृष्ण या वर्तमान नियुक्त अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक जिला एक उत्पाद जिसको बोलते हैं ODOP योजना के तहत किस जिले के गुलाबी मीनाकारी को 2026 में विश्व पहचान मिली। ऑप्शन में आपको कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा दिया गया है। तो इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और ये क्लास कैसी लगी एक बार फीडबैक के माध्यम से बताना है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए तो अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार जरूर शेयर करना। ये रिवीजन क्लास हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब